हेलो फ्रेंड्स, इरेक्टाइल डिसफंक्शन एक ऐसी बीमारी है जिसमें मेल पेशेंट्स में पेनिस का यानी लिंग का तनाव नहीं आ पाता, इरेक्शन नहीं हो पाता और सेक्सुअल एक्टिविटी वो नहीं कर पाते, क्योंकि पेनिस में जब तक इरेक्शन नहीं हो पाएगा या लिंग में तनाव नहीं आ पाता है तब तक आप जो नेचुरल सेक्सुअल एक्टिविटी है वो नहीं कर पाते, पेनिट्रेशन नहीं कर पाते। तो आज हम बात करेंगे कौन कौन सी ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए उन लोगों को जिनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम है। हमने ऑलरेडी इसके अच्छे टिप्स पर और इसके कारणों पर, इसके मेडिसिन पर अलग वीडियो किए हैं। आज हम बात करेंगे कौन कौन सी टिप्स उनको नहीं करनी चाहिए जिन लोग को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम है, यानी पेनिस उनका इरेक्ट नहीं हो पाता है, उनको क्या नहीं करना चाहिए। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और कमेंट भी करें। सबसे पहले लोगों को अनरेगुलेटेड सप्लीमेंट्स नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे लोग अलग अलग तरह के सप्लीमेंट्स मार्केट में बेचते हैं इस नाम से कि वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम को ठीक करेगा। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि लोग कई बार हेजिटेशन की वजह से, शर्म की वजह से, झिझक की वजह से अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस नहीं करना चाहते, वो लोग हेजिटेट करते हैं। कई बार डॉक्टर्स की क्लिनिक में जाते हैं, वहाँ पर अगर कोई फीमेल स्टाफ या अटेंडेंट वहाँ पर होती है तो और हेजिटेट कर जाते हैं। जो मिडिल एज या एल्डरली लोग होते हैं वो इतना ज़्यादा हेजिटेट करते हैं, वो डॉक्टर से बात ही नहीं कर पाते। उनको ऐसा लगता है कि हमारी सोसाइटी में क्योंकि इसके खिलाफ एक थोड़ा सा लोगों के दिमाग में स्टिग्मा है, एक हेजिटेशन है, झिझक है, जिसकी वजह से लोग इवन अपने डॉक्टर के साथ नहीं बात कर पाते, फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ नहीं बात कर पाते। और इस तरह के ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी अगर सप्लीमेंट्स अवेलेबल हो तो वो लेने लगते हैं। और ऑब्वियसली इस नाम पर लोगों को बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया जाता है। बहुत सारा इस तरह के सप्लीमेंट्स और काढ़े बेचे जाते हैं जिनसे कुछ भी नहीं होता पेशेंट को फ़ायदा, लेकिन वो सेल किया जाता है। और थोड़े दिन के बाद इनको यूज़ करके जब पेशेंट रियलाइज़ करता है कि कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है तो पेशेंट तब तक चीट हो चुका होता है, पैसे अपने वेस्ट कर चुका होता है। तो इसलिए ये तरह के सप्लीमेंट्स बिना किसी डॉक्टर के डिस्कशन के ना ले तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा आप खुद से मेडिकेशन भी मत लीजिए। कई बार क्या होता है, लोग हेजिटेशन की वजह से, झिझक की वजह से अपने डॉक्टर से बात नहीं कर पाते और जैसा जो बोलता है उसके हिसाब से कोई भी मेडिसिन जो मार्केट में अवेलेबल है, चाहे वो एलोपैथी की हो, होम्योपैथी की हो, आयुर्वेदिक की हो, कुछ भी हो, वो ट्राई कर लेते। उससे बॉडी में क्या फ़ायदा, क्या नुकसान होगा, ये सारी चीज़ें को ध्यान नहीं देते और ये सारी चीज़ें लेना चालू कर देते। तो इस तरह के सेल्फ मेडिकेशन मत करिए। झिझक की वजह से जो आप गलत मेडिसिन ले लोगे वो आपको फ़ायदे के बदले कई बार नुकसान कर सकता है और कई बार वो नुकसान परमानेंट भी हो सकता है। इसलिए इस तरह की चीज़ों से बचे तो अच्छा है। इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा अल्कोहल नहीं लेना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम है और वो अल्कोहल लेता है तो इससे सेक्सुअल एक्टिविटी और हार्मोनल लेवल्स पर आपको फ़र्क पड़ेगा, आपको ये प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। इसकी वजह से आपको अवॉइड करना चाहिए व्यक्ति को अल्कोहल लेना यदि उसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम है। तो इसी तरह से स्मोकिंग या तंबाकू का सेवन करना भी नुकसानदायक है। यदि आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम है तो कोशिश करिए कि आप स्मोकिंग या तंबाकू का सेवन ना करें। इससे भी आपको प्रॉब्लम होगी और इससे भी आपकी हेल्थ बिगड़ेगी और इससे भी आपको इरेक्टाइल का प्रॉब्लम, डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम, ईडी का प्रॉब्लम ज़्यादा होगा। तो स्मोकिंग या तंबाकू को भी अवॉइड करिए। इसके अलावा कोई अगर हेल्थ कंडीशन है जैसे कि बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, जो कि इस तरह की बीमारियों को ला सकता है, इनकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, उनको इग्नोर करना भी एक इम्पॉर्टेंट मिस्टेक है जो लोग करते हैं। लोग अपनी बीमारियों को ठीक नहीं करते, जादुई काढ़ों के और जादुई नुस्खों के लिए जाते हैं और फाइनली बीमारी ठीक नहीं होती, उनकी बिगड़ती चली जाती है। यदि आपको ये प्रॉब्लम किसी दवा की वजह से हो रही है, किसी बीमारी की वजह से हो रही है तो उसको इग्नोर मत करिए और इससे ट्रीटमेंट करवाइए, तो इसमें आपको फ़ायदा होने का चांस ज़्यादा है। कई बार वो ट्रीटमेंट से तुरंत फ़ायदा हो जाता है, कई बार नहीं भी होता है, लेकिन गलत रास्ते में जाने में और गलत सप्लीमेंट्स लेने से कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान भी हो सकता है। इसके अलावा इरेक्टाइल डिस्फंक्शन वाले पेशेंट्स कई बार इसको शरीर की दुर्बलता मान के बहुत हाई डोज विटामिन के सप्लीमेंट्स लेने लगते हैं और ये विटामिन के सप्लीमेंट जब वो बहुत हाई डोज में लेते हैं तो इससे उनको और साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। एक्सेसिव विटामिन की वजह से बॉडी में टॉक्सिसिटी हो जाती है। खासकर जो फैट सोल्यूबल विटामिन है जैसे विटामिन ए, डी, ई, के, ये बॉडी एक्सेस मात्रा में अगर हो जाए तो निकाल नहीं पाती है और वो आपके शरीर में भर जाते हैं और आपको नुकसान पहुंचाते हैं। तो आपको कोशिश करनी है कि आपको बहुत ज़्यादा हाई डोज विटामिन सप्लीमेंट्स या हेल्थ सप्लीमेंट्स नहीं लेने हैं। ये बीमारी जो है शरीर की कमज़ोरी की बीमारी नहीं है, इसके अलग कारण होते हैं। आप दुबले पतले हैं या कमज़ोर है, उससे आपका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से कोई लेना देना या सरोकार नहीं है। दुबले पतले लोगों का भी अच्छा इरेक्शन हो सकता है और बहुत ज़्यादा मस्कुलर लोगों को भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। इसलिए शरीर की दुर्बलता के लिए जो चीज़ों का प्रयोग किया जाता है उसको आप इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में प्रयोग ना करिए, ईडी में आपको इसका फ़ायदा नहीं होगा। इसके अलावा कोई इलीगल ड्रग्स जैसे कोकेन, एम्फेटामिन्स वगैरह जो है
वो भी आपको नुकसान कर सकती है। अफीम वगैरह जैसी चीज़ों को भी अवॉइड करिए, इससे भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा कई बार लोग साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को, जिनके वजह से ईडी का प्रॉब्लम होता है, उसको कई बार इग्नोर करते हैं, उसका ट्रीटमेंट नहीं करते। लोगों को ऐसा लगता है कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बोला मतलब पागलपने की बात कर रहे हैं। तो कोई भी व्यक्ति को अगर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो तो वो ट्रीटमेंट करने से बचता है, और जब ट्रीटमेंट करने से बचता है तो बीमारी बढ़ती चली जाती है। यदि आपको ईडी का प्रॉब्लम है तो साइकेट्रिस्ट से मिलिए, वो आपको काफ़ी तरह से मदद कर सकता है, अलग अलग तरह से काउंसलिंग कर सकता है, जिसमें आपको और आपके पत्नी को या स्पाउस को इससे फ़ायदा मिलेगा और दोनों का रिलेशनशिप भी बेटर होगा। और आपस में जो झिझक की वजह से, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या ईडी होता है, उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा अनसुपरवाइज हार्मोन सप्लीमेंट्स भी मत लीजिए। अब कई बार क्या होता है कि मार्केट में टेस्टोस्टेरोन और इस तरह के स्टेरॉइड्स अवेलेबल रहते हैं जो कि बॉडी को बहुत नुकसान करते हैं, लेकिन आप बिना पूछे बिना डिस्कस किए डॉक्टर से वो लेना चालू कर देते हो, क्योंकि कोई मार्केट में कोई दुकान वाला या कोई एथलीट आपको बोल देता है कि ये लेने से आपकी बॉडी भी बहुत अच्छी बन जाएगी और ईडी का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। आप लेने लग जाते हो बिना किसी डॉक्टर को पूछे। ये सारी चीज़ों में लापरवाही मत करिए, इसमें आपकी हेल्थ बिगड़ सकती है, आपकी लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसके अलावा कई बार एक्सट्रीम डाइटिंग या फास्टिंग करने से भी ईडी का प्रॉब्लम हो सकता है। कई लोग क्या है, वजन को कम करने के लिए बहुत एक्सट्रीम फास्टिंग या स्टारवेशन डाइट्स पर चले जाते हैं। फास्टिंग 12 घंटे का या इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे तो उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा, उस उल्टा आपका सेक्सुअल परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है क्योंकि एंड्रोजन बनते हैं। लेकिन अगर आप बहुत लंबे फास्ट करते हैं जिसमें आप वज़न को कम करने के लिए शरीर को पूरी तरह से स्टार्व कर देते हैं, तो उसमें आपको प्रॉब्लम्स डेवलप हो सकती है, जिससे आपको ईडी का प्रॉब्लम बढ़ सकता है। तो वैसे फास्ट पर जाने से पहले आपके डॉक्टर के साथ डिस्कस करें तो अच्छा है। इसके अलावा कई बार लोग वैक्यूम डिवाइसेस वगैरह का प्रयोग करते हैं, जो कि आइडियली विथ गाइडेंस ही करना चाहिए। ये सारी डिवाइसेस को बिना कंसल्टेशन के सिर्फ मार्केट से खरीद के अगर आप यूज़ करेंगे, बिना काउंसलिंग के, बिना प्रॉपर सुपरविजन के, तो आपको नुकसान हो सकता है। ये सारी डिवाइसेस को प्रॉपर डिस्कस करके सही तरह से इनका प्रयोग करेंगे तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा कई बार लोग साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स और इमोशनल वेलबींग को इग्नोर करते हैं। यदि किसी व्यक्ति को स्ट्रेस का प्रॉब्लम है, एंग्जाइटी का प्रॉब्लम है, डिप्रेशन का प्रॉब्लम है, तो वैसे लोग को सेक्सुअल एक्टिविटी करने की इच्छा ही नहीं होती और उनको ईडी का प्रॉब्लम बहुत कॉमनली होता है। तो ऐसे लोग यदि इसको इग्नोर करेंगे और सेक्सुअल वेलबींग के लिए कुछ नहीं करेंगे तो ईडी का प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। तो इसलिए कोशिश करिए कि आप अपने आप को, अपनी मानसिक अवस्था को, अपने दिमाग को, अपनी साइकोलॉजिकल स्टेटस को भी ध्यान रखें, और उसके लिए भी अगर प्रॉब्लम मिल रहा है तो डॉक्टर को दिखाइए। इसके अलावा इस तरह का अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो रेगुलर हेल्थ चेकअप कराइए। कई बार लोग हेल्थ चेकअप्स को अवॉइड करते हैं और क्वैक्स के पास चले जाते हैं, जो आपको गलत नुस्खे बता देते हैं। स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स जो इस तरह की बीमारियों से डील करते हैं, खासकर साइकेट्रिस्ट से, उनसे मिलिए तो वो आपको बेटर गाइड कर पाएंगे, वो आपको साइंटिफिक थेरेपी दे पाएंगे। इरेगुलर या अनसुपरवाइज्ड या अनरजिस्टर्ड क्वैक्स के पास अगर आप जाएंगे, झोला छाप डॉक्टरों के पास जाएंगे, तो वो आपको कुछ भी नुस्खे बताएंगे जो कि मेडिसिन पूरी तरह से सेफ़ भी नहीं होती, मेडिकली भी सेफ़ नहीं होती, आपकी बाकी अवस्था को भी नुकसान पहुंचा सकती है। और झिझक की वजह से, हेजिटेशन की वजह से आप अपने डॉक्टर के साथ भी ये डिस्कस नहीं करना चाहते हो, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स और बढ़ सकती हैं। तो थोड़ा कोशिश करिए कि ये सारी चीज़ों को लेने से पहले प्रॉपर डॉक्टरों से डिस्कस करके फिर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा लोग कई बार पोर्नोग्राफी और इस तरह की चीज़ों में भी इन्वॉल्व होते हैं। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होने की वजह से भी कई लोग को ईडी का प्रॉब्लम हो जाता है। यानी कई बार पॉर्न्स को और इस तरह के मूवीज़ को जहाँ अनरियलिस्टिक सेक्सुअल एक्टिविटी दिखाते हैं, लोग बहुत ज़्यादा अच्छा इरेक्शन या अच्छी एक्टिविटी स्ट्रेंथ के साथ कर पाते हैं, ये सब चीज़ों को देख के भी कई लोग अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने लगते हैं या इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं, जिसकी वजह से ईडी का प्रॉब्लम हो जाता है। तो इस तरह को एक्टिविटीज़ को जिस तरह से मूवी देखते हैं वैसे ही देखिए, उनको बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक मत समझिए। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल होती है, बहुत ज़्यादा साइंटिफिक तरीके से, अनसाइंटिफिक तरीक़ों से इनको शूट किया जाता है इन तरह की मूवीज़ को। तो इसलिए इन सब चीज़ों को रियल मान के अपने आप को डिप्रेशन में लाना और इन सब चीज़ों की वजह से खुद अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चले जाना, ये कम्प्लीटली गलत है। इससे आपको ईडी का प्रॉब्लम बढ़ सकता है। इसके अलावा अगला मिस्टेक जो लोग करते हैं कि रिलेशनशिप रिलेटेड प्रॉब्लम्स को इग्नोर करते हैं। यदि किसी व्यक्ति को कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है और स्पाउस के साथ प्रॉपर रिलेशनशिप ही नहीं हो रहा है, तो वैसे व्यक्ति को वैसे भी सेक्सुअल एक्टिविटी करने की इच्छा ही नहीं होगी, ईडी का प्रॉब्लम बढ़ेगा। तो ऐसे व्यक्ति को अपने पहले रिलेशनशिप पे फोकस करना पड़ेगा, अच्छा रिलेशन डेवलप करना पड़ेगा, तभी जाके उसकी एक्टिविटी ठीक होगी। इसके अलावा बहुत एक्सट्रीम एक्सरसाइज भी नहीं करना चाहिए। कई बार बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम एक्सरसाइज लोग करते हैं, इसकी वजह से भी ईडी का प्रॉब्लम बढ़ जाता है। एक्सट्रीम एक्सरसाइज करने से आपका हार्मोनल बैलेंस गड़बड़ हो सकता है, जिसकी वजह से ईडी बढ़ सकता है। तो नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी करिए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए, लेकिन एक्सट्रीम्स में मत जाइए। कई घंटे तक एक्सरसाइज करते रहेंगे अपने शरीर को बलिष्ठ बनाने के लिए, तो उसमें आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है, क्योंकि ये हार्मोनल बैलेंस को अफेक्ट करता है,
खासकर उन लोग के लिए जो स्टेरॉइड्स भी लेते हैं, और खासकर उन लोग के लिए जो और सप्लीमेंट्स भी लेते हैं जो आपकी बॉडी के हार्मोनल बैलेंस को अफेक्ट कर सकता है। इसके अलावा इंटरनेट में मिलने वाली हर एडवाइस को बिना किसी से पूछे, बिना किसी से डिस्कस किए मत फॉलो करिए। जो प्रॉपर साइंटिफिक एडवाइस है उसको ही ध्यान दीजिए। बिना किसी से पूछे, बिना डिस्कस किए कुछ भी आपने किसी ने बोल दिया, वो मान लिया, तो उसमें नुकसान हो सकता है, हेल्थ बिगड़ सकती है। इसके अलावा मानसिक और शारीरिक कोई भी बीमारी है तो उसका भी प्रॉपर इलाज करें, इसको इग्नोर मत करिए, इससे भी कई बार प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत टाइट अंडरगारमेंट्स या टाइट कपड़े मत पहनिए, इससे भी कई बार आपका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम हो सकता है। जो लोग बहुत टाइट अंडरगारमेंट्स, अंडर साइज वाले पहनते हैं या जीन्स और इस तरह के टाइट कपड़े पहनते हैं जो आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स को अफेक्ट कर सकता है या उनको बहुत ज़्यादा प्रेशर में डाल सकते हैं, तो वैसे कपड़े पहनने का थोड़ा अवॉइड करिए। थोड़े लूज फिटिंग कपड़े ही पहने तो अच्छा है, क्योंकि इसकी वजह से आपका सेक्सुअल ऑर्गन्स पे परमानेंट डैमेज भी हो सकता है और आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम बढ़ सकता है, ऐसा भी हो सकता है। इसके अलावा इस तरह की प्रॉब्लम्स में अगला प्रॉब्लम जो लोग करते हैं वो ये है कि खुद को या अपने पार्टनर को ब्लेम करने लगते हैं कि आपकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है या मेरे अंदर कोई बीमारी है जिसकी वजह से हो रहा है। ये एक बीमारी, एक इशू है जिसको अगर सही तरह से डील किया जाए तो उसको मैनेज किया जा सकता है। आप ब्लेम गेम खेलना चालू करेंगे, इसको उसको ब्लेम करेंगे तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा सिचुएशन बिगड़ेगी, रिलेशनशिप बिगड़ेगा और लॉन्ग टर्म तकलीफें बढ़ेंगी। तो इस तरह की बीमारियों में खुद को या अपने पार्टनर को ब्लेम मत करिए, जो प्रॉब्लम है उसको समझिए और उसको ठीक करने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा कई बार लोग क्विक फिक्सेस के चक्कर में जाते हैं, कोई मिराकल क्योर के चक्कर में जाते हैं। लोग ऐसे एडवर्टाइज कर देते हैं कि 7 दिन में बीमारी ठीक, 2 दिन में बीमारी ठीक, 1 डोज लिया और कल सुबह सब ठीक हो जाएगा। तो इस तरह के मिराकल क्योर्स के चक्कर में आप जाओगे तो पैसा भी बिगड़ेगा, टाइम भी बिगड़ेगा और दिमाग भी खराब होगा। इस तरह की चीज़ों से कुछ फ़ायदा नहीं होता। प्रॉपर डॉक्टर से मिलके जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे तो ज़्यादा सक्सेस मिलने का चांस है। रैंडमली किसी भी व्यक्ति ने कुछ भी आपको बेच दिया और आपने खरीद के खा लिया बिना समझे, बिना जाने, तो इसमें आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा। अगला कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं वो है कि सेक्सुअल एक्टिविटी को अवॉइड करने लग जाते हैं कि अगर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो रहा है तो पार्टनर को बताते नहीं है और बिना उसको बोले सेक्सुअल एक्टिविटी को अवॉइड करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से और मिसअंडरस्टैंडिंग्स और प्रॉब्लम्स डेवलप होती है, जिसकी वजह से और ज़्यादा ईडी का प्रॉब्लम बढ़ने लगता है और आप एक्टिविटी करने के कैपेबल ही नहीं रह जाते। तो इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करिए, जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉर्ट आउट करिए और सही समय पर सही ट्रीटमेंट लीजिए। अपने डॉक्टर और साइकियाट्रिस्ट को मिलिए, वो आपको सही गाइड करेंगे, सही तरह से ट्रीटमेंट देंगे, जिससे आपको फ़ायदा मिलेगा। फालतू के चक्करों में पड़ेंगे तो आपको नुकसान होगा। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। थैंक यू।